चलो भैया, कल के आंदोलन बहुत अच्छा रहा। मैं उन भाई बहन जो भी है मेरे लिए, जो डायरेक्ट आंदोलन में हम भी भाग नहीं लिए, लेकिन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। कम से कम सरकार के पास तो संदेश तो गया। खैर, क्रांतिकारी जो भी हुआ है उसका नाम हुआ है, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे जो भी हो। फिर भी हमारा साथी है, समय है, प्यार है। आगे हम पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड जो होता है, ठीक है, ब्लड जो होता है खून होता है, और खून के बारे में ये पढ़ना बहुत जरूरी है। एक खून दूसरे खून से किस लिए मिलता है? आनुवांशिकता, जीन के कारण, आनुवांशिकता के कारण ये मिलता है। ये खून जो होता है, ये ब्लड जो होता है, वो दो भागों में बांटा जाता है। एक का नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा, देखिए याद रखिएगा, प्लाज्मा किसको कहते हैं? और रुधिरानुनी किसको कहते हैं? देखिए, रुधिरानुनी और प्लाज्मा ये खून का ही दो टुकड़ा है। देखते जाइएगा थोड़ा सा। इसको जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला बोलते हैं पथ्राम्ब्रीन, प्रथब्राम्ब्रीन, और दूसरा जो होता है फाइब्रोनोजोन। फाइब्रोनोजोन। देखिए, ये दोनों जो है बहुत अच्छा भूमिका निभाता है ब्लड में, है ना? पैथ्रोबिन और फाइब्रोनोजोन। और इधर जो होता है, इसमें 3 प्रकार का पाया जाता है। पहला आरबीसी, नाम सुने हैं? अगर सुने नहीं होंगे तो हम बताएंगे कि आरबीसी क्या है। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, नहीं नाम सुने तो हम बताएंगे। और तीसरा होता है प्लेटिनम। देखिए, भले ही नाम आपको गलत इसमें अनजान लगता हो, लेकिन हर एक का काम ब्लड से ही रिलेशन है। आखिर क्यों कहता है कि बाप का खून बेटा में पाया जाता है, फिर बेटा का खून पोता में पाया जाता है? ये ब्लड का ही एक गुण है जो एक दूसरे को मिलाता है। तो इस ब्लड को हम दो भागों में बांटे हैं, प्राथमिक और फाइब्रोनोजोन, फिर आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटिनम। देखिए, इसमें जो है प्राथमिक और फाइब्रोनोजोन को दोनों को कोई काम नहीं है, लेकिन ये आरबीसी इतना महत्वपूर्ण चीज है जिसको आप समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, आरबीसी का शरीर में कितना दिन तक जीवित रहता है? एकदम फर्स्ट क्वेश्चन, 120 दिन। 120 दिन तक ये जीवित रहता है। अगर कोई आदमी दूसरे देखते हो कि दूसरे को खून देता है और फिर भी कुछ नहीं होता है, यही कारण है कि आदमी एक दूसरे को ब्लड दिया और उस आदमी को कुछ नहीं हुआ और उसका भी दूसरा को जान बच गया, तो मरा हुआ खून उसके शरीर में चल जाता है। इसीलिए वो आरबीसी 120 दिन तक मर जाता है। उसके बाद ये निर्माण कहाँ होता है? खून निर्माण, एकदम याद रखिएगा, एक एक शब्द याद रखिएगा। बीपीएससी कुछ भी नहीं है, एकदम हंसते खेलते पास कर जाइएगा। निर्माण जो होता है अर्थोमाइंडोस्टा, पंखा बंद कीजिए, अर्थोमाइंडोस्टा कहाँ होता है? अर्थोमाइंडोस्टा में होता है। माने अर्थोमाइंडोस्टा में यह निर्माण होता है।
खून लाल किस कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण खून लाल होता है। अब देखिए इसको नापते हैं कैसे? जब जैसे मान लीजिए कि हमारा बीपी जो है कैसे नापते हैं? तो हर एक आदमी, एक स्वस्थ आदमी को 5 से 6 लीटर खून रहना चाहिए, है ना? और उसका बीपी जो है याद रखिएगा 120/80, माने खून जो है 120 के रफ्तार से जाएगा और 80 के रफ्तार से फेंकेगा। आज हम ब्लड के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अब देखिए हीमोग्लोबिन, जो शब्द मैंने लिखा हीमोग्लोबिन, उसको नापने के लिए कौन सा यंत्र की जरूरत होता है? हेमेटोसाइटोमीटर। हीमोग्लोबिन को किससे नापते हैं? हीमोग्लोबिन को नापते हैं हीमोसाइटोमीटर। ये सब जो है ये भर गया। अब देखिए काहे का मतलब हुआ कि आरबीसी का कार्य क्या है। अब हम पूछेंगे आपसे कि आरबीसी ये कौन सा कार्य करता है? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ये जितना भी कार्यक्रम हुआ वो आरबीसी के तहत हुआ, आरबीसी के तहत हुआ। अब देखिए डब्ल्यूबीसी को समझिए, एक एक पॉइंट को समझने जाइएगा, कुछ नहीं है। ब्लड से आता है 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन को देखिए, केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आता जी, केमिस्ट्री से मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा और बायोलॉजी से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब आइए डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी ये जो होता है इसको बोलते हैं लिकोसाइट। ये क्या करता है? जैसे कोई आदमी को रोग हो गया तो ये डब्ल्यूबीसी ही बचाता है। रोग लड़ने की जो क्षमता होता है, दवाई जो खाया उसको उत्तेजित करना, या बुखार आ गया तो ये काम किसका करता है? डब्ल्यूबीसी का ही काम होता है। रोग से लड़ने की क्षमता को डब्ल्यूबीसी कहते हैं। अब देखिए, अब रक्त की शुद्धता कहाँ होती है? किडनी में। याद रखिएगा, कुछ कम छी तो ना मुंह पोछने के लिए। रक्त की शुद्धता किससे होती है? किडनी में। अच्छा, रक्त का निर्माण तो बताइए क्या? अस्थिजिया में। अब इतनी कांड डब्ल्यूबीसी का है। अब आइए दूसरा है, गर्मी का मौसम है, प्लेटिनम। देखिए, एक आदमी का अगर प्लेटिनम लो हो जाएगा तो मर सकता है। प्लेटिनम मतलब हुआ जैसे डेंगू मच्छर काट लिया ना, तो प्लेटिनम लो होता है, वही प्लेटिनम बनने नहीं देता है, लो हो जाता है तो एक आदमी की मौत हो जाता है, तो इसको बोलते हैं प्लेटिनम। रक्त में हार्मोन और CO2 को परिवहन करता है। उसके बाद होता है ग्रंथि। ग्रंथि का क्या काम है? हम आराम से पढ़िए। ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य ग्रंथि, दूसरा होता है अंतः ग्रंथि, और तीसरा होता है मिश्रण ग्रंथि। अब देखिए, इन तीनों का क्या काम है? जिसमें ब्लड नहीं आए,
जिसमें ब्लड नहीं आए उसको कहते हैं बाह्य ग्रंथि। इसको बोलते हैं हार्मोन। यहाँ क्या होगा? हार्मोन। पूछेगा किसमें? बाह्य ग्रंथि में हार्मोन। उसके बाद होगा बाह्य ग्रंथि में और अंतःस्रावित में। अंतःस्रावित में जिसमें ब्लड आए, जैसे ये कुछ बोलते हैं ग्रंथि, लाल इसमें होता है ब्लड आए, और दो मिश्रित होता है ना। इसमें होता है एक जाइमा, इसमें होता है एक जाइमा, और मिश्रित ग्रंथि में जिसमें हार्मोन भी हो और एक जाइमा भी हो उसको कहते हैं मिश्रित ग्रंथि, है ना। अब देखिए मेन पॉइंट को समझिए कि आपका शरीर एकदम समझने जाइएगा, क्या हुआ जी, समझने जाइएगा, कुछ नहीं होगा ब्लड को। जैसे मेरा शरीर कट गया, मान लो हाथ कट गया यहाँ से, तो यहाँ से खून निकला, तो देखते होंगे कि खून जो है कुछ देरी के बाद जम जाता है, बाहर में आने के बाद जम जाता है। किस कारण? आखिर आपका शरीर तो बह रहा है, किस कारण आपका खून जो है जम जाता है और बाकी खून नहीं निकलता है? आज मैं आपको बता दूंगा। पहले देखिए, पहले खून में क्या बनता है? थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, एकदम आराम से पढ़िए। और थ्रोम्बोसाइट किस में आएगा? वायु। जैसे देखिए हमारा खून कट गया तो वायु के संपर्क में आएगा ना। अभी हमारा खून वायु के संपर्क में नहीं है, लेकिन जैसे ही कटेगा तो वायु के संपर्क में आएगा। तो जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा मेरा खून, तो आएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, बन जाएगा। कहाँ हुआ? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब देखिए जैसे ही वायु के संपर्क में आया थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या बनेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसमें मिलेगा कैल्शियम, इसमें मिलेगा प्रोम्ब्रीन, तो ये बना जाएगा थ्रोम्ब्रीन। ये बन जाएगा थ्रोम्बिन। देखिए थ्रोम्बिन कैसे बन गया, अब अच्छा समझाएंगे। अब फिर थ्रोम्बिन किस में बनेगा? थ्रोम्बिन बनेगा फाइब्रिनोजोन, आई बन जाएगा फाइब्रिन। अब फिर फाइब्रिन जो होगा कहाँ बनेगा? रुधिराणु, और रुधिराणु बनेगा रक्त का थक्का। देखो कितना चीज से बात पार हुआ। रक्त का थक्का बनने में कौन कौन चीज काम हुआ है? थ्रोम्बोसाइट एक, वायु दो, थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ बन गया, और थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम, थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोवेन बन गया, है ना। और फिर थ्रोम्बोवेन फाइब्रिनोजोन में बदला, और फाइब्रिनोजोन से फाइब्रिन में बदल गया, और फिर फाइब्रिन रुधिर में बनता तो रक्त का थक्का जम गया। आज का क्लास इतना तक, कल हम फिर चलेंगे भूगोल।